नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आमिटा एजुकेशन और आज हम बात करने वाले हैं बेस लाइन असेसमेंट के बारे में। क्या उस पर नवीनतम दिशा निर्देश है, किस प्रकार से हमें उसके अंकों का ऑनलाइन इंदराज करना है। आइए जानते हैं क्या है पूरी प्रक्रिया। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार के आदेश के तहत RKSMBK के तहत रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में जुलाई से सितंबर, जो कि प्रथम चरण है, सत्रारंभ के 10 दिवस के भीतर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के जांच के लिए बेसलाइन असेसमेंट कराया जाना है। यह बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक में 10 अभ्यास वर्कशीट्स के बाद दिया गया है। बेसलाइन असेसमेंट विद्यार्थियों द्वारा करवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन ये समय पर नहीं हो सका है। इसके लिए पुनः नई समय सीमा निर्धारित की गई है। रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के जांच के लिए वर्कबुक में 10 अभ्यास वर्कशीट्स के बाद दिया गया बेसलाइन आकलन विद्यार्थियों द्वारा करवाना है। जिन विद्यालयों में वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाई है, उनके संस्था प्रधान शिक्षकों को समसा पोर्टल raj.samsa.nic.in अथवा http://bit.ly/RKSMBK-बेसलाइन से वर्कबुक में से बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवाकर शिक्षक को उपलब्ध कराएंगे, जिसे शिक्षक विद्यार्थियों को बोर्ड पर लिखकर अथवा प्रिंट करवाकर विद्यालय की व्यवस्था अनुसार उपलब्ध कराएंगे। विद्यार्थियों द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूरा करने के बाद शिक्षकों को इसकी जांच करनी चाहिए और प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक देना है। विद्यार्थी बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक में अथवा वर्कबुक उपलब्ध न होने पर स्वयं की नोटबुक में लिया जाएगा। बेसलाइन आकलन में विद्यार्थी के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण किया जाना तथा इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल में दिनांक 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएगी। इसके आधार पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी समूहीकरण कर विद्यार्थी के लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता प्रदान की जानी है। बेसलाइन आकलन का क्या टाइम टेबल है, किस प्रकार से पूरा करना है, आइए देखते हैं। बेसलाइन असेसमेंट हेतु अंतिम तारीख दी गई है 3 से 8 तक की कक्षाओं के लिए 10 अगस्त 2022। बेसलाइन असेसमेंट हेतु शाला दर्पण मॉड्यूल लाइव 5 अगस्त 2022 से पूर्व होगा। बेसलाइन असेसमेंट के डाटा को शाला दर्पण पर अपडेट करना 18 अगस्त तक। कक्षावार विषय अनुरूप बेसलाइन आकलन की तिथियां दी गई है। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 में 5 अगस्त को हिंदी का बेसलाइन आकलन करना है 9:30 से 10:30 बजे के बीच में। दिनांक 8 अगस्त को अंग्रेजी का आकलन करना है 9:30 से 10:30 के बीच में। और गणित विषय का आकलन 10 अगस्त 2022 को 9:30 से 10:30 के बीच में करना है। इसके उपरांत जो भी मूल्यांकन के पश्चात छात्र को अंक प्राप्त होते हैं, उन अंकों को शाला दर्पण मॉड्यूल पर अपडेट करने की अंतिम तिथि है 18 अगस्त 2022। 18 अगस्त से पूर्व हमें सभी छात्रों के बेसलाइन अंकों को ऑनलाइन करना है। यदि किसी विद्यालय में उक्त तिथियों को किसी कारणवश बेसलाइन असेसमेंट नहीं हो पाता है, तो उनके लिए एक 12 अगस्त 2022 का दिन रिजर्व डे के रूप में रखा गया है। उस दिन बेसलाइन असेसमेंट कर सकते हैं, परंतु एक विशेष ध्यान रखना है, उस दिन देश में भक्ति गीतों के आयोजन का कार्यक्रम भी है, तो वो कार्यक्रम भी प्रभावित नहीं हो और हमारा बेसलाइन आकलन हो जाए, ऐसा हमें करना है। बेसलाइन आकलन डाटा प्रविष्टि। वर्कबुक में दिए गए बेसलाइन आकलन में विद्यार्थियों के अंकों की प्रविष्टि के लिए शाला दर्पण मॉड्यूल बनाया गया है। शाला दर्पण मॉड्यूल पर बेसलाइन असेसमेंट में विद्यार्थी के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थी का समूह स्वतः आकलित हो जाएगा। शिक्षक इस डेटा का उपयोग कर कक्षा में निश्चित अवधि के दौरान अपने कक्षा में समूह बनाने के लिए कर सकते हैं। यह डेटा पूरी तरह से शिक्षकों को उनकी कक्षा के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करने तथा शिक्षण में उनकी सहायता करने के लिए एकत्रित किया जा रहा है। शिक्षकों से अनुरोध है कि वे डेटा का सटीक रूप से
दर्ज करें। दो प्रकार से शाला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री हो सकती है। एक है स्कूल लॉगिन के माध्यम से, दूसरा है स्टाफ लॉगिन के माध्यम से। लेकिन स्कूल लॉगिन के माध्यम से एंट्री अभी केवल माध्यमिक विद्यालयों में ही हो पा रही है। अभी तक प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में यह एंट्री स्कूल लॉगिन से नहीं शुरू हुई है, लेकिन स्टाफ लॉगिन आईडी के माध्यम से इस एंट्री को हम कर सकते हैं। स्कूल लॉगिन के माध्यम से किस प्रकार से करनी है? विषयाध्यापक बेसलाइन असेसमेंट मॉड्यूल पर कक्षा सेक्शन विषय का चयन करेंगे जिसके लिए वे डेटा प्रविष्टि करना चाहते हैं। कक्षा चयन उपरांत कक्षा के समस्त विद्यार्थियों की सूची शिक्षक को प्रदर्शित होगी। शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांकों की प्रविष्टि करनी है। अंक प्रविष्टि के साथ ही विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहीकृत का सुझाव दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों का बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण नहीं हो सका है उनकी डेटा प्रविष्टि को खाली रखा जाना है। विद्यार्थी द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण किए जाने के पश्चात इसकी शाला दर्पण पर डेटा प्रविष्टि की जा सकेगी। स्टाफ लॉगिन के माध्यम से केवल कक्षा अध्यापक स्टाफ लॉगिन के माध्यम से अपनी कक्षा के लिए डाटा दर्ज कर सकेंगे। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि बेसलाइन असेसमेंट की डाटा प्रविष्टि से पूर्व क्लास टीचर मैपिंग तथा सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बेसलाइन असेसमेंट के ऑनलाइन करने से पूर्व हमें यह देखना होगा कि हमारे विद्यालय में क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा नहीं। यदि नहीं हुआ है तो पहले उसे करना है, उसके बाद बेसलाइन असेसमेंट के डाटा की प्रविष्टि हम करेंगे। पीओ सीबीओ संभागीय आयुक्त संयुक्त निदेशक उक्त कार्य पूर्णता की सघन मॉनिटरिंग करेंगे। कक्षा अध्यापक बेसलाइन असेसमेंट मॉड्यूल पर कक्षा सेक्शन विषय का चयन करेंगे जिसके लिए वे डेटा प्रविष्टि करना चाहते हैं। शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांकों की प्रविष्टि करनी है। अंक प्रविष्टि के साथ ही विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहीकृत का सुझाव दिया जाएगा। जिन विद्यार्थियों को बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण नहीं हो सका उनके डेटा प्रविष्टि को खाली रखा जाना है। शाला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट डेटा रिपोर्ट कैसे निकालनी है? प्रविष्टि बेसलाइन असेसमेंट डेटा की रिपोर्ट स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध होगी। बेसलाइन असेसमेंट डेटा की रिपोर्ट सारांश में निम्नलिखित फील्ड प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी का नाम आएगा। बेसलाइन असेसमेंट में विद्यार्थी के प्राप्तांक आएंगे और प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थी का स्वनिर्धारित समूह आएगा। बेसलाइन असेसमेंट डाटा को शाला दर्पण पर अपडेट। शिक्षकों को 5 अगस्त तक 3 से 5 का बेसलाइन आकलन और 9 अगस्त तक कक्षा 6 से 8 तक बेसलाइन आकलन किया जाकर इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर आगामी 3 दिवस में की जानी है। प्रविष्टि संस्था प्रधान द्वारा संबंधित अध्यापक से कराई जाएगी। बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर विद्यार्थी का ग्रुपिंग कैसे ग्रुप बनेंगे? 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 1 में और 60% से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 2 में रखा जाएगा। संस्था प्रधान सत्र बीतने के साथ विद्यार्थी की प्रगति को देखकर विद्यार्थी समूह को स्वयं के स्तर पर परिवर्तित करने के लिए अधिकृत रहेंगे। किस प्रकार से इसकी डाटा प्रविष्टि करनी है आइए देखते हैं। सर्च बार में हम शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन टाइप करेंगे। स्टाफ लॉगिन में NIC ID और पासवर्ड अपना डाल करके कैप्चा फीड करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही हम अपने स्टाफ विंडो की मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर एक तरफ मेनू प्रदर्शित हो रहे हैं। उन मेनू में RKSMB एक ऑप्शन दिया गया है जिसको क्लिक करते ही नीचे खुलकर आएगा बेसलाइन असेसमेंट। उस पर हमें क्लिक करना है। बेसलाइन असेसमेंट पर क्लिक करते ही सबसे पहले ऊपर एक नोट दिया गया है जिसको हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि प्रविष्टि को ध्यान से सेव करें। एक बार डाटा सेव होने के बाद कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा, तो हमें विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि कोई हमारी त्रुटि ना हो। फिल्टर बाय पेंडिंग, फील्ड और बोथ 3 विकल्प दिए गए हैं। पेंडिंग को सेलेक्ट कर हम शो पर क्लिक करेंगे सारी पूर्तियों के बाद, तो हमें वो बच्चों के नाम प्रदर्शित होंगे जिनके हमने
बेसलाइन डाटा प्रविष्ट नहीं किया है। फील्ड में वे डाटा प्रदर्शित होंगे, वे बच्चों के नाम प्रदर्शित होंगे जो फिल किए जा चुके हैं, जिनके अंकों का अंकन कर दिया गया है। और बोथ में दोनों ही पेंडिंग और फील्ड दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के डाटा प्रदर्शित होंगे। यहाँ पर सेशन हमें लेना है, क्लास हमें सेलेक्ट करनी है, जो भी हमें क्लास मिली हुई है, सेक्शन हमें लेना है और सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट में हम प्रविष्टि करना चाहते हैं। उसके बाद शो पर क्लिक करेंगे। हम शो पर क्लिक करते ही पूरी क्लास के विद्यार्थियों के नाम यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे। परंतु यदि किसी भी विद्यार्थी का नाम प्रदर्शित नहीं होता है, संख्या हमारी नहीं मिलती है, तो हमें क्या करना है, स्कूल लॉगिन पर जाकर के SMB के जो ऑप्शन शुरू होगा या माध्यमिक शिक्षा में हो चुका है, उसमें एक डाटा रीसेट का विकल्प दिया गया है। वहाँ से हम डाटा रीसेट करेंगे तो यदि कोई बच्चे का नाम छूट गया है तो वो पुनः यहाँ प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा। बच्चे के नाम के आगे हमें अंकों को भरना है और अंकों को भरने के बाद सारे अंक भर लें, उसके बाद सेव ऑल पर क्लिक करना है। इस प्रकार से हम बेसलाइन असेसमेंट के अंकों का शाला दर्पण पर प्रविष्टि कर पाएंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद।